Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. मुरैना में हथियारबंद डकैतों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही दीवार को तोड़कर घर में दाखिल हुए हैं ये सभी लोग। 8 हथियारबंद डकैत बताए जाते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाते हुए 12 तोला सोना, 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। गहने कैश लूटकर ये खेत में बक्से फेंक कर फरार हुए हैं डकैत। जानकारी के आधार पर पोरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जिसने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सत्येंद्र सिंह तोमर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत है। सत्येंद्र, ग्वालियर, चंबल, मुरैना से डकैत तो चले गए, लेकिन अभी भी डकैती की वारदात हो रही है, वजह? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरीके से चंबल इलाके में कभी एक दस्यु गिरोह, बड़े बड़े जो गिरोह थे वो हुआ करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ही सरकारें बदलती गई और डकैत गिरोह खत्म होते गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो घटना है वो लगातार देखने को मिलती है। जैसे पोरसा इलाके के जो राजचंद का पूरा गाँव है, वहाँ पर बदमाश, हथियारबंद बदमाश घर में घुसते, दीवार को तोड़कर, और उसके बाद जो बुजुर्ग दंपत्ति थी उन पर कट्टा अड़ाकर और वहाँ मौके पर बैठे रहते हैं, और उसके बाद जो अन्य साथी थे वो पूरे घर में लूटपाट करते हैं। सोने चांदी के जेवरात और जो नकदी थी उसको लेकर फरार वहां से हो जाते हैं, और परिवार के जो लोग हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं, और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो लेकिन पूर्व में ये रहता था कि जिस तरीके से घटना की सूचना मिलते ही सभी जिले के थाने अलर्ट हो जाते थे और आसपास सघन सर्चिंग भी शुरू की जाती थी और चेकिंग पॉइंट भी लगाए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बदमाश हैं वो लूटपाट कर मौके से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखा रही है, और एफएसएल की जो तमाम सारी जो टीमें हैं, डॉग स्क्वाड, वो सभी मौके पर बुलाए जाते हैं और पूरी तरह से वहां पर जांच कराई जाती है। और जांच के बाद ये कहा जाता है कि बिल्कुल, हालांकि पुलिस के अधिकारियों की माने तो अभी भी वो इस पूरे मामले को संदिग्ध मान रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि इनका कोई आपसी विवाद हो, लेकिन इतनी बड़ी घटना होना आपसी विवाद को नहीं दर्शाता है, क्योंकि दीवार को अगर सत्येंद्र आपसी विवाद भी है तो पुलिस की तो जिम्मेदारी है कि आरोपियों की गर्दन धर दबोचे, उसको पकड़ ले। ये आपसी विवाद है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर इस तरह की डकैती हो रही है तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चंबल में, ग्वालियर चंबल में आए दिन इस तरह की वारदातें ना केवल गांव में बल्कि दिन दहाड़े तो शहरों में हो रही हैं। पुलिस की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो पुलिस इस तरह के स्टेटमेंट देके अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।